भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। सिर्फ 25 साल की उम्र में अपने देश की रक्षा के लिए शहीद होने वाले बिरसा मुंडा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनजातीय विद्रोहों और क्रांति के प्रतीक के रूप में याद किए जाते हैं। और यही वजह है कि लोग उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के शब्द से संबोधित करते हैं। मैं केवल देह का ही नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। बिरसा मुंडा कहते थे न कि जीवन लंबा सही लेकिन प्रभावशाली होना चाहिए। कुछ ऐसा ही प्रभाव था बिरसा मुंडा का जिसने उन्हें आम व्यक्ति से भगवान हो गया। छोटा नागपुर के जंगलों में लगे पुराने पेड़ों की पत्तियां जब हवा से लहराती है तो मानो वो आज भी बिरसा मुंडा के शौर्य और साहस की कहानियां सुनाया करती है, जिनसे आज भी भारत के कुछ लोग अनजान हैं। कहानी एक 25 साल के नौजवान युवा की है जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। कहानी बिरसा मुंडा की है। उलिहातू भारत के बंगाल राज्य, अभी झारखंड राज्य में खूंटी जिले के खूंटी सदर अनुमंडल में एक गांव है। यह स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्मस्थल है। तिथि 15 नवंबर साल 1875 जन्म हुआ। एक ऐसे बालक का जो भविष्य में एक क्रांति का महानायक हो गया, जिसका नाम इतिहास में अमर है। बालक का नाम था बिरसा मुंडा। अपनी पहली शिक्षा सालगा गांव के शिक्षक जयपाल नाग से ली और उनकी सिफारिश पर जर्मन मिशनरी स्कूल में दाखिला ले लिया। जर्मन मिशनरी स्कूल में दाखिले की अपनी एक कहानी है। दाखिले के लिए बिरसा मुंडा को बिरसा डेविड बनना पड़ा, यानी अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा। दरअसल स्कूलों में धार्मिक प्रवचन दिए जाते थे जिसमें ईसाई मूल्य और राजभक्ति की बातें की जाती थी। साथ ही ये वादे भी किए जाते थे कि अगर आदिवासी ईसाई बने रहे हैं तो उनको उनकी जमीनें वापस मिल जाऊंगी जो जमींदारों और महाजनों ने आदिवासियों से छीन ली थी। उन दिनों जर्मन लूथरन और रोमन कैथोलिक ईसाई किसानों का भूमि आंदोलन चल रहा था। इन ईसाई किसानों को सरदार कहा जाता था। जमीन मिलने के भरोसे के चलते लोग ईसाई धर्म अपना लेते थे। राजधर्म में आ जाने और पादरियों के वादों के कारण उन्होंने सशस्त्र क्रांति का रास्ता छोड़कर कानूनी रास्ता अपना लिया था। अब लोग तीर, बल्लम, कटार आदि छोड़कर अदालतों के चक्कर लगाने लगे। ये सरदारी आंदोलन 40 साल तक चला, लेकिन कोई सफलता न मिल पाने की वजह से आगे चलकर यही आंदोलन बिरसा मुंडा के उलगुलान का आधार बना। उलगुलान मतलब भारी कोलाहल और उथल पुथल करने वाला। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान या कहें मुंडा आंदोलन झारखंड के इतिहास का अंतिम और खोंड आदिवासी विद्रोह था, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी शहीद भी हुए। अपनी जमीन, जंगल और जल की रक्षा के लिए उलगुलान का आह्वान हुआ। बिरसा मुंडा के साथ हुजूम शामिल हुआ जो बिरसा के एक इशारे पर मरने और मारने को तैयार थे। इस लड़ाई में विशेष तौर पर मुरहू में एंग्लिकन मिशन और सरवाड़ा में रोमन कैथोलिक मिशन को मुख्य तौर पर निशाने पर लिया गया। इस दौरान नई घोषणा का ऐलान हुआ और इसमें कहा गया, हमारे असली दुश्मन ब्रिटिश सरकार है, न कि ईसाई बने मुंडा। इसके बाद ये तय था, लड़ाई धर्म से नहीं बल्कि दमनकारी और क्रूर ब्रिटिश सरकार से थी। इस विद्रोह की आग खूंटी, तामार, बसिया और रांची में तेजी से फैली। ब्रिटिश सरकार हिल चुकी थी। 1897 से 1900 के बीच आदिवासियों और अंग्रेजों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई, पर हर बार अंग्रेजी सरकार को नाकामी मिली। इस क्रम में जनवरी 1900 में मुंडा और अंग्रेजों के बीच आखिरी लड़ाई हुई थी।
25 जनवरी 1900 में स्टेट्समैन अखबार की खबर के मुताबिक इस लड़ाई में 400 लोग मारे गए थे। कहते हैं कि इस नरसंहार से डोम्बारी पहाड़ खून से रंग गई थी। लाशें बिछ गई थी और शहीदों के खून से डोम्बारी पहाड़ के पास स्थित तजना नदी का पानी लाल हो गया था। इस युद्ध में अंग्रेज जीत तो गए, लेकिन बिरसा मुंडा उनके हाथ नहीं आए। अब ब्रिटिश राज के पास कोई चारा न बचा तो उन्होंने बिरसा मुंडा के ऊपर 500 रुपए का इनाम रख दिया। 500 रुपए 123 साल पहले एक बड़ी रकम थी, जिसके चलते बिरसा मुंडा गिरफ्तार हो गए। किसी आदमी ने अंग्रेजी हुकूमत से मुखबिरी कर डाली और बिरसा मुंडा पकड़े गए। आखिरकार अंग्रेजों ने बिरसा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर से गिरफ्तार कर रांची में बनी जेल में डाल दिया और कारावास के दौरान ही बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। अफवाहों के गलियारों में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा मीठा जहर देकर बिरसा मुंडा को मारने की बात सामने आती है, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार उनकी मृत्यु का कारण हैजा बताया गया और 9 जून 1900 को ये वीर शहादत को प्राप्त हो गया। 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस को मनाया जाना सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि बिरसा मुंडा और उनके जैसे कई आदिवासी क्रांतिकारियों को सम्मान देने की पहल है। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी नेता और लोकनायक थे। ये मुंडा जाति से संबंधित थे। वर्तमान भारत में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और सिंहभूमि के आदिवासी लोग बिरसा मुंडा को अब बिरसा भगवान कहकर याद करते हैं। कम उम्र में ही बिरसा मुंडा की अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़ गई थी, लेकिन एक लंबी लड़ाई 1897 से 1900 के बीच लड़ी गई। इसके बाद 3 फरवरी 1900 के चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद 9 जून 1900 को 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा की रांची जेल में मौत हो गई। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हर साल 15 नवंबर को मनाई जाती है। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 में झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ। अंग्रेजी लगान के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया, जिसके कारण इन्हें 2 वर्ष की सजा हुई। अकाल और महामारी के दौरान इन्होंने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की। इन्होंने मुंडाओं को संगठित किया और उनका नेतृत्व भी किया। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। इतनी कम उम्र में क्रांति की ऐसी अलख जगा गए। सोए हुए आदिवासी समाज को अत्याचार के खिलाफ लड़ना सिखा गए। जन, जंगल और जमीन का नारा दिया। अंग्रेजी लगान के विरुद्ध आंदोलन किया। मुंडाओं को संगठित कर उनकी चेतना जगाई। अंग्रेजों को हराकर अपनी ताकत दिखाई। आदिवासी समाज के जननायक, पीड़ित एवं शोषित के सहायक, आपको शत-शत नमन है हमारा। दशों दिशाओं में गूंजे आपका जयकारा। चेहरे पर खामोशी, दिल में तूफान लिए फिरता हूँ। बिरसा मुंडा जैसी क्रांतिकारी जज्बात लिए फिरता हूँ। हर जुल्म का जो बगावत करे वो बिरसा है। जो अपने समाज की रक्षा करे वो बिरसा है। भगवान बिरसा मुंडा के कार्य महान। उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कोई पूछे कौन था बिरसा मुंडा, तो उसे गर्व से बताना 25 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाला एक आदिवासी वीर योद्धा था। बिरसा मुंडा जी एक ऐसे जननायक थे जिन्होंने अपने नेतृत्व से आदिवासी समाज में क्रांतिकारी विचारों को रोपा और उन्हें संगठित कर उनके ताकत का एहसास कराया। आपका जन्म किस कुल में हुआ है यह मायने नहीं रखता है, बल्कि आपका कर्म कैसा है।
यह मायने रखता है। गोरों को खुद पर बड़ा ही गुरूर था। उस गुरूर को घटा दिया था। अपने तीरों से बिरसा ने अंग्रेजी बंदूकों को धूल चटा दिया था। पत्थरों को आकार देकर हथियार बनाए उन्होंने। जंगलों में रहकर भी अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाए। उन्हें बिरसा भगवान कहते हैं। उलगुलान। आदिवासी साहित्यकार हरिराम मीणा। उलगुलान की आग में जंग नहीं जलता, अम्मी का रक्त और हृदय जलता है। भारत की क्रांति का आगाज है बिरसा मुंडा। जंगलों पहाड़ों के बीच बसे गांवों से निकलकर आजादी लिखने वाला वो नौजवान है बिरसा मुंडा। जन, जंगल, जमीन का नारे देने वाला वो इंसान है बिरसा मुंडा, जिन्हें आज तुम शोषण कहते हो। उन्हीं शोषणों के खिलाफ लड़ने वाला आदिवासियों का भगवान है बिरसा मुंडा। अंग्रेजों की टोली पर अकेला भारी पड़ने वाला वीर योद्धा है बिरसा मुंडा। हम आदिवासियों का इतिहास है भगवान बिरसा मुंडा।